there is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers? In last, after NTA, more than 240 examination has been conducted. More than 5 crore students has been applied and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. दोस्तों नमस्कार। 240 से ज्यादा एग्जाम्स, 5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी और 4.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने, कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स ने सफलतापूर्वक एग्जाम दिया। 7 साल में कोई भी लीकेज रिपोर्टेड नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मंत्री जी के ये कहे गए कथन, स्टेटमेंट्स और आंकड़े अब तक हम सबके दिमाग में गूंज रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं कथनों को जिम्मेदारी से कहने वाले मंत्री जी ने हाल ही में कहा है एंट्रेंस एग्जाम विद जीरो एरर। जी हां, ये चाहते हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो जीरो एरर के साथ, बिना किसी परेशानी और बिना किसी लीकेज और चीटिंग के साथ करवाई जाएं और इसमें राज्यों का सहयोग अपेक्षित है। राज्यों से अपील की है। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कहे गए कई कथन जो जिम्मेदारी से तो कहे गए थे, लेकिन युवा पीढ़ी और अभ्यर्थियों का भरोसा उठा देने के लिए, परीक्षा तंत्र पे से उनके भरोसे और उम्मीद को पूरी तरीके से निचोड़ देने के लिए काफी थे। नमस्कार, मैं एमएम बलडोलिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चाहते हैं कि राज्य सहयोग करें और जनवरी माह से आने वाली जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाए। निश्चित तौर पर कथन स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसकी पड़ताल आज इस वीडियो में हम करेंगे। जनवरी महीने से जो एनटीए के रिफॉर्म्स के लिए कमेटी गठित की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसकी सिफारिशें लागू करने की बात की जा रही है। कौन सी सिफारिशें लागू होंगी और कब तक लागू होंगी, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान जी के कथन की थोड़ी सी विवेचना में ले चलता हूं। वहां मैं आपको यह बताऊंगा कि पिछले 7 सालों में लीकेज के कितने अंबार हैं। सबसे पहले आते हैं नीट यूजी 2024 पे। आपको पता है बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर लीकेज को लेकर बात हुई और ये जो पेपर लीक था, इस पेपर लीक और धांधली से पूरे देश में एक रोष फैल गया, एक आंदोलन हुआ और हर एक व्यक्ति इस प्रक्रिया से सीधा सा प्रभावित हुआ। 25 लाख करीब वो लोग थे जो इस एग्जाम से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं और आपने ये देखा, लाखों विद्यार्थी सड़कों पर आए, हजारों लोग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स तक पहुंचे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो रीट। इसके थोड़ा सा आसपास आपको लिए चलता हूं। नेट का पेपर, नेट, जी हां, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लेक्चरशिप के लिए करवाया जाता है। नीट के बाद नेट भी इस बार विवादों में रहा। 2024 के पेपर को कैंसिल कर दिया गया। ये एनटीए का दूसरा फेल्योर था। मंत्री जी की बात की एक्सप्लेनेशन हम यहां देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपको मैं लिए चलूं तो नीट यूजी 2021 का पेपर, ये भी लीक हुआ और बाकायदा इसमें जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ा। वहां से पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से सीकर भेजा गया था। सॉल्व करने वाले लोगों को ट्रेस किया गया, बाकायदा इन पे कार्रवाई हुई और कुछ अभ्यर्थियों को एग्जाम से बाहर किया गया। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं 2018 के इंसिडेंट्स पे, लेकिन उससे पहले हम जेई मेंस के 2021 के एक इंसिडेंट्स को देख लेते हैं, जिसमें एक रूसी हैकर का नाम आया कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं होने वाली हैं, इन परीक्षाओं को हैक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे तंत्र में पूरी तरीके से ये सेंध का नमूना था। अब फिर से आते हैं एनटीए द्वारा आयोजित कुछ एग्जाम्स में कंट्रोवर्सी जो हुई, पेपर लीक और इसके अलावा धांधली की बातें जहां सामने आई, उनमें नमूने हैं 2018, नीट 2018, जिसमें मेजर ब्रीच जो है उसकी संभावना बताई गई और इस पे भी बवाल हुआ। जेई मेंस 2019, इस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में भी जो थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए कि यहां भी जो है वो पेपर लीक हुआ है। यूजीसी नेट 2020, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो एक एग्जाम करवाता है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2 तरीके के एग्जाम पहले होते थे। एक CSIR करवाता था जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता था। आर्ट्स, कॉमर्स मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी एग्जाम करवाता था। तो ये जो यूजीसी नेट है, ये भी आजकल एनटीए आयोजित करवाता है और इसका भी 2020 में इस पर भी संदेह जताया गया। इसके बाद नीट 2021, जैसा मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं,
CUET 2022, नीट 2023, ये सब एग्जाम्स जो 6 नाम मैंने अभी अभी बोले हैं ये भी एनटीए के अंडर आते हैं। और इससे पहले कुछ नाम मैं आपको गिनवा चुका हूं, जैसे नीट यूजी 2024, नेट 2024, इसके अलावा नीट एग्जाम 2021, जेई मेंस 2021, ये सब एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं एनटीए द्वारा। आइए अब केंद्र सरकार के अधीन आने वाली कुछ और परीक्षाओं का ब्यौरा देख लेते हैं। उसमें भी पेपर लीक की बात की गई और निश्चित तौर पर पेपर लीक हुआ जिसमें बहुत सारी एजेंसीज ने कार्रवाई की। सीटेट 2023 का पेपर लीक हुआ। यूपी एसटीएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई। सेना भर्ती पेपर लीक 2021, फरवरी में महाराष्ट्र से कई सारे लोगों को इस मामले में आरोपी के रूप में पकड़ा गया और 10 मार्च को इस परीक्षा के संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, सेना भर्ती पेपर लीक प्रकरण। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2018, 2018 में सीबीएसई के 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर और 10th क्लास के मैथ्स के पेपर की लीकेज हुए और बाकायदा इसमें भी पुलिस ने कार्यवाही की, गिरफ्तारियां हुई। एसएससी एग्जाम 2017 जो बेसिकली फरवरी 18 में 2018 में सामने आया और इसमें भी लीक हुआ जिसमें कई सारी गिरफ्तारियां और कार्यवाही हुई। तो अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये जो एक पारदर्शिता लाने के लिए, मतलब एक एग्जाम करवाने के लिए एनटीए को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तत्कालीन नेता अरुण जेटली जी का एक कॉन्सेप्ट ये था कि ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देश भर में परीक्षाएं आयोजित करवाए। निश्चित तौर पर यह सही तो था, लेकिन कितना ईमानदारी से एनटीए अपनी भूमिका निभा पाया ये संदेह के दायरे में है। लंबे समय से भारत के शिक्षा मंत्री भी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान राज्यों से अपील कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम विद 0 एरर कह रहे हैं। उनके यही कथन कहने के 3 दिन के अंदर अंदर प्रयागराज में आरओ और एआरओ एग्जाम को लेके बहुत सारे बच्चों का बवाल होता है, सड़कों पे बवाल काटा जाता है, आंदोलन होता है, पुलिस लाठियां भांजती है, लाठी चार्ज होता है और अंततः यूपी सरकार को फैसला लेना पड़ता है विद्यार्थियों के हित में। इसी दौरान राजस्थान में भी लंबे समय से आपको पता है पेपर लीक को लेकर एसटीएफ और इसके अलावा स्पेसिफिकली जो एसओजी है उसकी कार्यवाही चल रही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो राजस्थान में है, और बहुत सारी भर्तियां संदेह के दायरे में हैं। सरकार वर्तमान की हो या सरकार पिछली रही हो, निश्चित तौर पर सरकारें इस काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे जरूरी बात जो इस वीडियो में मैं आपसे करना चाहता हूं, एक बच्चा, एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट, एक युवा, एक नौजवान अपने घर से निकलता है और वो शहर में आकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई खर्च करता है, कहीं से उधार लेता है, कहीं से कर्ज लेता है, कई बार कई सारे लोगों को कुछ सामान गिरवी रखने पड़ते हैं, अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और बहुत सारे अभावों को झेलकर वो भी पहुंच जाना चाहते हैं आसमान के उस फलक पर जहां अपने परिवार का गुजर बसर बहुत आसानी से किया जा सके। लेकिन इस प्रकार के पेपर लीक उनके अरमानों को तोड़ते हैं। सिर्फ पेपर लीक एक घटना नहीं है, ये दिल दहला देने वाली, दिल तोड़ देने वाली, अरमानों को आग लगा देने वाली घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा कलंक है। भारत की युवा पीढ़ी जो अपने सपनों को गढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहती है, पेपर लीक जैसे प्रकरणों से पूरी तरीके से निराश, हताश और टूटी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब तक हम राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढते रहेंगे, जब तक हम राजनीति में मनोरंजन ढूंढते रहेंगे, तब तक किसी ना किसी राजनीतिक पक्ष को गाए बगाहे हम फेवर करते रहेंगे और यही हमारी परेशानियों का बड़ा सबब होगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।